तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल की। ठीक है, डेसिमल की पूरी इंट्रोडक्शन हम इस वीडियो में देने वाले हैं कि डेसिमल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है, डेसिमल को जो है हम कैसे वर्ड्स में लिखते हैं, कैसे जो है डेसिमल को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि डेसिमल की पूरी इंट्रोडक्शन हम इसमें देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले देखो मैंने लिखा है यहाँ पर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल होता क्या है, तो आप देखो ये जो पॉइंट हम लगाते हैं इस तरह से, इसी को हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है ना। और ये डेसिमल ऐसी चीज़ है कि ये अगर हम इसकी पोजीशन को बदल दें तो ये किसी भी वैल्यू को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, यदि मान लो मैंने कहा 25 है ये, अगर 25 के राइट में इधर डेसिमल लगा दूंगा तो इसकी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये 25 ही रहेगा। ठीक है ना। लेकिन यदि मान लो ये डेसिमल जो है मैंने यहाँ लगा दिया तो ये 25 का 2.5 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो ये पोजीशन मैंने यहाँ से यहाँ बदल दी, लेकिन अगर यही डेसिमल पॉइंट जो है मैं यहाँ लगा दूँ तो ये 0.25 हो जाएगा, तो यानी और भी वैल्यू कम हो गई। तो डेसिमल जो है ना, किसी की वैल्यू बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है इस तरह से। ठीक है ना। तो ये तो बात थी बेटा डेसिमल की, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं डेसिमल। ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने लिखा बेटा ये 25.65, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं। देखो डेसिमल को हम पढ़ते कैसे हैं समझो आप, तो इसको हम ऐसे नहीं बोलना हमें कि 25.65, ऐसे नहीं कहना। हमें कहना है कि 25.65, यानी एक एक नंबर को हमें अलग अलग पढ़ना होता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो क्या है, ये ध्यान रखना कि डेसिमल से इधर का एक पार्ट है और एक ये राइट का एक पार्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए, डेसिमल से बेटा लेफ्ट की तरफ का जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं होल पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट है। और ये जो पार्ट है बेटा ये डेसिमल पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये डेसिमल पार्ट है आपका। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा होल पार्ट और राइट की तरफ है ये हमारा पूरा का पूरा डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है ना। तो अब ये देखो 2 प्लेस तक इसकी वैल्यू है यानी कि। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डेसिमल को कैसे जो है वर्ड्स में लिखा जाता है। ठीक है, अब इसी डेसिमल को यदि मैंने कहा 25.65 है तो आप इसको वर्ड्स में सीधा ही लिख सकते हो। आपको पता है कि ये वैल्यू पूरी की पूरी है, तो इसको हमने इसी तरह से लिख दिया 25 डेसिमल, बहुत जगह पॉइंट भी लिखा रहता है। ठीक है, 25 डेसिमल, फिर आपने लिखा 6 और 5, 65 नहीं लिखोगे आप, अलग अलग करके लिखोगे। तो इस तरह से तो बेटा हम क्या करते हैं, डेसिमल को जो है हम वर्ड्स में इस तरह से हम उसको लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, हम डेसिमल की प्लेस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेसिमल की प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब जैसे आप समझो, जैसे 25.65 है ये, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इधर का सारा होल पार्ट है और उधर का सारा डेसिमल पार्ट है। ठीक है, तो आपको पता है कि इधर वाला जो पार्ट है ये तो हमारा नंबर है, तो इसको तो हमने कह दिया वंस है, ये नंबर हमारा टेंस है। इसी तरह से वंस, टेंस, 100, 1000 जिस तरह से नंबर चलता है प्लेस वैल्यू उसी तरह से चलेगा। डेसिमल से इधर राइट में जब आप जाओगे तो ये डेसिमल पार्ट हमारा, तो डेसिमल से जो पहली वैल्यू होती है ना बेटा, ये हमारी 10th होती है, यानी कि ये टेंस है और ये 10th है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें तो मल्टीप्लाई 10 होता है और इसमें अपॉन में 10th होता है, यानी कि 10 होता है। जैसे मैंने कहा 10th पे है ये वैल्यू, तो यानी कि ये 6/10 पे, यानी कि ये 1/10 है ये। इसी तरीके से 5 जो है हमारा ये 100 पे है, ये आपको ध्यान रखना है 100, तो यानी कि ये 5/100 इस तरह से। तो देखो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डेसिमल से इधर आप जाओगे लेफ्ट में तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इसी तरह से चलेगा। और डेसिमल से इधर जो पहली वैल्यू शुरू होगी वो है आपकी 10th, फिर उसके बाद 100, उसके बाद 1000, इसी तरीके से आगे आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ये तो बात थी बेटा प्लेस वैल्यू की आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को हम एक्सपेंड करके देखते हैं। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब जैसे आप देखो
मैंने कोई भी, जैसे मैंने लिया, अब आप ये देखो, ये है। अब आपको पता ही होल पार्ट है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 1252.682 इस तरह से वर्ड्स में लिख सकते हैं। अगर मान लो मुझे इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, यानी कि इसको विस्तारित रूप में लिखना है, फैला के लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे देखो 1 क्या है, 1000 की पोजीशन पे है, तो ये तो हमने लिख दिया। 2 हमारा 100 की पोजीशन पे है, तो 200। 5 हमारा टेंस की पोजीशन पे 50। 2 हमारा वंस की पोजीशन पे है। अब जैसे ही डेसिमल से ये वाला पार्ट जब शुरू होगा तो अपॉन में नंबर लगेंगे, यानी कि प्लस में, अब देखो आप, तो 6 अपॉन में 10 प्लस 8 अपॉन में 100 और 2 अपॉन में 1000। तो बेटा ये जो फॉर्म है ना आपकी, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। देखो आप 1252, अब ये देखो डेसिमल है ये, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पॉइंट में 6, और ये देखो जीरो, या ये जीरो लगा दो यहाँ पर, 0.6 हो गया, 0.08 या फिर 0.002। इस तरह से भी आप इसको एक्सपेंड करके आप लिख सकते हो, ठीक है। वैसे इजी तो आपको यही लग रहा होगा, तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। अगर बेटा मैं ये कहूँ, अगर मान लो ये दे दूँ मैं आपको, ठीक है, और इसका उल्टा अगर आपको ये लिखना है, यानी कि इधर से ये लिखना है, तो इसको कहते हैं बेटा हम शॉर्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैं आपको दूं, मैंने कहा इस तरह से, अगर मैंने आपको दे दिया एक्सपेंडेड फॉर्म और मैंने कहा कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाओ आप, तो आपको पता ही प्लेस वैल्यू सबकी, देखो 62 है, तो आपने लिखा 62, और यहाँ जैसे यहाँ पर अपॉन में 10th मिलेगा आपको, तो डेसिमल से शुरू, इधर समझ लेना कि ये डेसिमल पार्ट है सारा सारा। तो आप देखो पहली वैल्यू 10th की होती है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 10th, दूसरी वैल्यू 100th की होती है, तो हमने लिख दिया 5। तो 62.35 इसका हमारा हो गया। तो ये तो बेटा थी शॉर्ट फॉर्म, और ये थी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म। और वर्ड्स में कैसे लिखते हैं डेसिमल को, वो भी मैंने आपको बताया अभी आप, ठीक है। अब इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसमें जो लाइक डेसिमल होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है, आप समझो। जैसे समझो आप लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल, और दूसरा है अनलाइक डेसिमल। समझो आप, लाइक डेसिमल में क्या होता है, वो डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें सेम प्लेस ऑफ वैल्यू होती है, ठीक है, सेम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 1.35, 52.86 या फिर मैंने 1.02। अब आप देखो यहाँ पर डेसिमल से इधर कितनी प्लेस है, कितनी प्लेस वैल्यू है, यानी कि 2 है। इधर डेसिमल से इधर कितनी प्लेस वैल्यू है, 2 है। इधर डेसिमल से इधर 2 नंबर। कहने का मतलब ये डेसिमल से इधर, इधर भी 2 नंबर हैं, डेसिमल से इधर भी 2 नंबर हैं, डेसिमल से इधर भी। तो जब सेम प्लेस वैल्यू रहेगी तो उसको हम कहते हैं लाइक डेसिमल, ठीक है। सरल भाषा में बिल्कुल समझो आप, डेसिमल से इधर 2 नंबर हैं, इधर भी 2 नंबर होने चाहिए, इधर भी 2 नंबर होने चाहिए, 2 डिजिट हैं, तो इसका मतलब ये लाइक डेसिमल है। अनलाइक में क्या होगा आपका, जैसे मैंने कहा इस तरह से। अब देखो आप, यहाँ डेसिमल से इधर 2 डिजिट है, इधर डेसिमल से इधर 1 ही डिजिट है, और इधर डेसिमल से इधर 3 डिजिट है। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन है ये अनलाइक तुम्हारा आपका अनलाइक डेसिमल हो जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो अनलाइक डेसिमल है उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, अगर मैंने कहा 1.32, 8.08, 098 और 3.6 और 5.20। अब आपको देखना है, अब हमें इसको जो है लाइक डेसिमल में करना है, ठीक है बेटा। तो देखो जो, अब देखो आप यहाँ पर क्या है, डेसिमल से इधर 2 डिजिट है, इधर डेसिमल से इधर 3 डिजिट है, इधर डेसिमल से इधर 1 है, इधर डेसिमल से इधर राइट में 2 डिजिट है। तो सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है, इसमें, ठीक है। यानी कि कम वाले, ज़्यादा वाले को कम नहीं कर सकते, लेकिन कम वाले को ज़्यादा कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए
जीरो लगा देंगे इसके आगे, इसको भी 3 डिजिट तक बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जब भी हम लाइक में करेंगे तो कैसे करेंगे, 1.32 जीरो कर देंगे। देखो यहाँ पर 3 डिजिट हो गए ना, और ये तो 3 डिजिट पहले से ही है। तो बस ये ध्यान रखना कि जो ज़्यादा बार डिजिट होंगे जिसमें, उसी में ही सबको कन्वर्ट कर देना है। अब ये देखो क्या है, ये 3.6 है, एक ही डिजिट है, तो हमें 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे आगे, 2 जीरो आगे लगा देंगे इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको देखोगे 5.20 तो है ही, एक जीरो और लगा देंगे। तो देखो आप यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। तो इस तरह से हम अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बेटा बात करेंगे हम कि डेसिमल को किस तरह से जो है ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहली बात ऐड की, हम बात करेंगे ऐड कैसे हम करते हैं डेसिमल को, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक नंबर ले लिया 3.25, 1.5, 2.628 और चलो मान लिया 32, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, ये डेसिमल फ्रैक्शन में दे रखा है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये जो है होल पार्ट है पूरा का पूरा, आपको ये ध्यान रखना है। जब भी आप ऐड करोगे, जैसे देखो आप कैसे करना है ऐड, देखो पहले हमने ये नंबर लिखा 3.25, अब आप क्या करना है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आपको लिखना है। अब जैसे ये नंबर हमें लिखना है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगा हुआ। अब देखो ये डेसिमल, ये देखो 1 जो है लेफ्ट में है तो 1 यहाँ पर लगा दो, 5 राइट में है तो 5 को ऐसे लगा दो आप, ठीक है। इस नंबर को लोगे तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाओ, और देखो 2 जो है वो लेफ्ट में है, और 6 to 8, अब देखो 6 यहाँ लिखोगे, 2 इसके नीचे लिखोगे और 8 को इस तरह से लिखोगे आप। अब आप देखो ये 32 है बेटा, ये 3.2 नहीं है, 32 है, तो ये पूरा का पूरा होल पार्ट है, तो डेसिमल से इधर आएगा सारा सारा। तो आपने कैसे लिखा इसको, ऐसे करके। अब आप इसको क्या करोगे, इस तरह से ऐड करोगे। तो हम ऐड करने के लिए क्या है, देखो ये कुछ जगह छूट रही है ना बेटा ऐसे करके, तो इसको क्या करते हैं हम, जीरो लगा के इसको बराबर सा कर देंगे, ताकि जो है हमें ऐड करने में आसानी हो जाए थोड़ा सा। अब देखो ऐसे करके आप ऐड अब आराम से कर सकते हो। देखो तो 8 का तो 8 आपका ही हो गया बेटा, 5 और 2 कितने हुए, 7 हो गए आपके, 6 और 5 11 और 2 13 का 3 हासिल 1 हो गया, कैरी 1 आ गया, तो 3 और 1 4 और 1 5 2 7 2 9 और ये हो गया 3। तो आप ये देखो 39.378 जो है इसका आंसर आ गया इस तरह से ऐड करने पे। तो ऐड करना बिल्कुल आसान है बेटा, इसी तरीके से आपको करना है, डेसिमल के नीचे बिल्कुल डेसिमल लगाना है और आपको ऐड करना है, कोई भी नंबर हो, ठीक है ना। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये करोगे 1.352 और 0.25 को ऐड करना है, ठीक है। एक नंबर चलो हम और ले लेते हैं, ये ले लिया, ठीक है। तो हमने देखो क्या करा, 1.352 इसको लेंगे डेसिमल से नीचे डेसिमल, 0 इधर है और 2 और 5 ऐसे लिखेंगे, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, 1 इधर है, 3 इधर है, 5 है। अब इसको जब ऐड करना है तो हमने 0 0 ऐसे करके लगा देंगे ताकि आसानी रहे। 2 का 2 आ गया, 5 5 10 5 15 1 आ गया आपका बेटा, 3 2 5 3 8 और 1 9 और पॉइंट, और ये हो गया आपका ये, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करना जो है आपको बहुत ही आसानी से आप डेसिमल को ऐड कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि डेसिमल से नीचे डेसिमल होना चाहिए बस, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि होल पार्ट कौन सा है और जो है डेसिमल पार्ट कौन सा है। इस तरह से जो है आप डेसिमल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है बेटा सब्ट्रैक्ट की। अब देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं हम, समझो आप। अब अगर मैंने कहा 98.02 माइनस 56.86, अब आप देखो इसको अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधा ही देखो आप पहले ऐसे लिखो, जैसे हम ऐड करते हैं ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, 56 आपको ऐसे लिखना है, 86 ऐसे करके आपको सीधा माइनस कर देना है। अब आप देखो इधर से 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो इधर से कैरी लेंगे, 12 में से 6 गया आपका 6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 9 9 में से 8 गया 1 आ गया आपका, इधर आपका 7 है, 7 में से 6 गया 1, और आपका इधर 9 में से 5 गया 4।
तो इस तरह से देखो आपने ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। मैंने कहा बेटा 1.256 फ्रॉम 2। अब देखो फ्रॉम का मतलब होता है से, आपको ये ध्यान रखना है, यानी आपको दो में से इस नंबर को माइनस करना है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे समझ लेंगे कि ये नंबर ज़्यादा है क्योंकि इसमें ज़्यादा डिजिट है और ये कम है। ऐसा नहीं है बेटा, ये देखो आपको होल पार्ट देखना होता है। डेसिमल से इधर आप देखो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो 2 लिखेंगे और इधर जो 3 डिजिट है, देखो इधर डेसिमल से इधर 3 डिजिट है, तो हम भी यहाँ पर पॉइंट लगा के 3 जीरो करके इसको लाइक डेसिमल में कर देंगे, ठीक है। तब भी ये 2 ही माना जाएगा। अब इसको हमने देखो डेसिमल लगाया 1.256 और इसको देखो इस तरह से हमने माइनस कर देंगे। अब करो आप, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ तो 1 में से 1 यानी कि 0। तो आपका माइनस में करने पर आया 0.744। इस तरह से जो है आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ईजिली। बस आपको ध्यान रखना है डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ठीक है। होल पार्ट को बिल्कुल नंबर के नीचे लिखना है, ऐसे ही डेसिमल पार्ट को आपको नंबर के नीचे लिखना है। इसी तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हो। अब बात आती है बेटा मल्टीप्लाई की। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को देखो आप कि मल्टीप्लाई को जो है हम कैसे करेंगे। तो देखो आप, अगर मान लो बेटा मल्टीप्लाई को ना हमें, जैसे कि देखो आप डेसिमल में अगर 10 से 100 से 1000 से 10,000 से इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे देखो आप, मैंने लिखा 3.652 और मैंने कहा इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। फिर मैंने कहा इसी नंबर को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है और मान लो इसी नंबर को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप ऐसे समझो, तो ध्यान रखना बेटा, जब भी हम 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल पार्ट है ना, ये इधर का जो डेसिमल पार्ट है, ये देखो ये इधर से जितनी जीरो होंगी उतने ही नंबर आपके राइट में जाएंगे होल पार्ट में, यानी कि डेसिमल से लेफ्ट यानी कि इधर आ जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है। अगर देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो एक जीरो है तो ये नंबर डेसिमल से यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3636.52। देखो आप, अब ये जो 6 है वो लेफ्ट में आ गया, देखो यहाँ 3 के पास आ गया। इसी तरीके से देखो आप जब इसको करोगे, देखो 2 जीरो है तो आपके ये जो दो नंबर हैं वो इधर आ जाएंगे, देखो एरो लगा रखा है ना मैंने, ये इधर आ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा 365.2 इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ 3 जीरो है तो तीनों नंबर आपके इधर चले जाएंगे इस तरफ, तो आंसर हो जाएगा 3652। और ये जो डेसिमल है ये तो पीछे चला गया, इससे कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी यही का ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ लगाओ चाहे मत लगाओ पीछे की तरफ। अब देखो लेकिन अगर मान लो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना होता, अब देखो जैसे 3.652 इंटू 10,000। अब मान लो, अब देखो ये 4 जीरो है, ठीक है, और डेसिमल से इधर ये देखो 3 ही नंबर हैं, तो हमें क्या है कि ये लेफ्ट में इधर जाएंगे 4 नंबर, चाहे क्योंकि 4 जीरो है तो 4 नंबर इधर जाने चाहिए, तो इधर है 3 ही नंबर, तो हम क्या करेंगे उसके लिए 4 बनाने के लिए यहाँ जीरो लगा देंगे। तो इसको जब आगे लिखेंगे 3652, देखो 3 तो ये नंबर पूरे के पूरे यहाँ आ गए, अब 4 लाने थे तो उसके लिए एक जीरो हम बढ़ा देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर ये सब आ जाएगा। तो आपको पता चला कि किस तरह से 10 से 100 से 1000 से 10,000 से या जितने भी जीरो वाले होते पीछे, तो कैसे हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करेंगे बेटा कि यदि दोनों नंबर डेसिमल के हों, दोनों नंबर डेसिमल के हों, जैसे कि मैंने कहा 1.32 और इंटू 1.5। अब हमें इसको करना है कि बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो जब भी आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो आप सिंपली क्या करना, पहले बिना डेसिमल के आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जैसे सिंपल तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब देखो आप जैसे करो, 5 दूनी 10, 5 15 16, 1 5 5 और 6, इस तरह से करा आपने। 1 2 जा 2 इधर हो गया, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 0 6 2 8, 6 3 9,
देखो ये आ गया आपका आंसर। ये हमने चलो यहाँ लिख दिया पहले 1980, इसका आंसर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ तो देखो डेसिमल लगा हुआ है, तो अब ये देखो पहले डेसिमल से इधर 2 डिजिट है और फिर इधर डेसिमल से इधर 1 डिजिट है, तो 2 और 1 3 डिजिट हो गई। तो पीछे से आपको 3 नंबर काउंट करने हैं, ये ध्यान रखना। देखो 2 तो ये हो गया डिजिट और 1 डिजिट ये 3 डिजिट हो गई, तो पीछे से 1 2 3, तो यहाँ पर आपको नंबर लगाना, ध्यान रखना पीछे करना है 1 2 3, तो यहाँ पर आपको पॉइंट लगा देना, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ना आप मल्टीप्लाई को ऐसे कर सकते हो यदि दोनों डिजिट जो आपकी डेसिमल में दे रखी होगी तो, ठीक है ना। अच्छा देखो एक एग्जांपल चलो और देख लो आप। मान लो मैंने कहा कि 1.325 और चलो मान लो ये दे दिया मैंने इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको भी आप क्या करोगे 1325 और 25 को इस तरह से आप पहले सिंपली बिना डेसिमल लगाए कर दोगे आप। तो देखो 5 पंजे 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 15 16, 1 5 1 5 और 1 6, इस तरह से आप जल्दी से मल्टीप्लाई करते रहो। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2। अब कर लो आप 5 2 6 5 11, 6 6 12 और 1 13। अब देखो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने यहाँ पर लिख दिया 33125, पहले तो लिख दिया। अब हमें डेसिमल लगाना है, तो देखो आप इधर डेसिमल 3 डिजिट के बाद है और इधर 1 डिजिट के बाद है, तो 3 और 1 ऐसे नंबरों को गिन लिया करो डेसिमल पार्ट वाले, 3 और 1 4, तो पीछे से 4 नंबर छोड़ दो 1 2 3 4, तो डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 3.3125। तो इस तरह से बेटा आप मल्टीप्लाई जो है डेसिमल की कर सकते हो ईजिली, बिल्कुल ही, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे डिवाइड की। अब डिवाइड कैसे करना है, तो जिस प्रकार जो है मैंने आपको बताया अभी 10 वाले 100 वाले किस तरह से हम करते हैं। अब मान लो इसी नंबर को देखो आप, मान लो मैंने कहा 625.37 को हमें डिवाइड करना है 10 से, या फिर 625.37 को डिवाइड करना है 100 से, या फिर 625.37 को हमें 1000 से करना है, ठीक है। या फिर हम 625.37 को हमें 10,000 से करना हो तो अब हमें देखना है कि कैसे करना है। देखो बेटा मल्टीप्लाई वाले में मैंने क्या बताया था कि जो ये डेसिमल पार्ट है वो सारे इधर जाते हैं लेफ्ट में। जब हम डिवाइड करेंगे ना इस तरह से 10 से 100 से 1000 से 10,000 से या और आगे नंबर से, तो ये जो होल पार्ट होता है ये नंबर इधर जाएंगे। अब इधर वाले नंबर इधर जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। तो देखो 1 0 है इसमें, तो ये नंबर इधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, ये नंबर इनके इसके पास आ जाएगा, डेसिमल से राइट में चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 62.537। तो देखो ये 5 जो है वो यहाँ से इधर चला गया इसके पास, यानी कि 3 के पास चला गया। इसी तरीके से देखो 100 में क्या होगा, देखो 2 0 है, तो ये 2 नंबर जो हैं आपके इधर चले जाएंगे राइट में, यहाँ पर डेसिमल से राइट में। तो आप लिखोगे इसको 6.2537। तो देखो ये दोनों नंबर इधर आ गए, और जैसे एक नंबर जैसे ये इधर आया था 1 0 में तो एक नंबर, 2 0 में 2 नंबर, इसी तरह से 3 0 हैं तो ये तीनों नंबर आपके इधर चले जाएंगे डेसिमल से, तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा। तो ये हो गया 0.62537। तो देखो 0.62537, अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकते हो आप। अब यहाँ देखो क्या है 4 0 हैं और यहाँ देखो 3 ही नंबर हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होगा 4 0 है तो इधर से 4 नंबर जाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं। तो क्या करोगे पॉइंट, तो एक 0 पहले बढ़ा लो और फिर ये तीनों नंबर यहाँ लिख दो 625 और बाकी के 3 नंबर ये 37, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह से जो है ना हम डिवाइड कर सकते हैं डेसिमल नंबर को, यदि 10 100 1000 10,000 से इस तरह से दे रखा हो, ठीक है ना। तो ये तो बात थी बेटा इजी वाली। अब देखो क्या है कि अगर मान लो दोनों नंबर आपके डेसिमल में हो तो कैसे हमें डिवाइड करना है, समझो आप। जैसे मैंने कहा 6.25 डिवाइडेड बाई 2.5। अब देखो यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी डेसिमल है। अब इसको कैसे हमें डिवाइड करना है, तो बेटा इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो आप, जैसे अगर हम इसको क्या है, इसको फ्रैक्शनल पार्ट में लिख लेते हैं, 6.25 है
तो आपको पता ही है पहली वैल्यू 10th की है, दूसरी 100 की है, तो हमने 625 अपॉन में 100 लिख दिया। आपको पता ही है, ये ध्यान रखना कि जितनी वैल्यू, जैसे कि देखो 10th 100, तो पूरे को डिजिट को लिख के अपॉन में 100 लगा दो। इसी तरह से डिवाइडेड बाई, अब ये पहली वैल्यू देखो डेसिमल से इधर पहली वैल्यू 10th की होती है, तो इस पूरे को लिख दोगे 25 और अपॉन में हो जाएगा 10th। बस इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। अब क्या करोगे, 625 अपॉन में 100 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इस संख्या को रेसिप्रोकल कर दोगे, तो यानी कि 10 अपॉन में 25। तो आपका देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 25 से इसको काटो, सीधा कट रहा है, 25 25 625। तो अब यहाँ देखो क्या हो रहा है आपका, तो 25 अपॉन में 10। अब देखो इसको काटने की जरूरत नहीं है ताकि इजीली आपका हो जाए। देखो अब 25 अपॉन में 10 है, तो इसका मतलब आपका 2.5। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये बेटा, और दूसरा देखो सेकंड तरीका, अगर मान लो इसी को आपको करना है, 6.25 डिवाइडेड बाई 2.5 है, अगर इसको आपको करना है तो वही चीज़ है। तो देखो 6.25 और अपॉन में 2.5 है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, यहाँ डेसिमल से इधर पहली वैल्यू 10th की दे रखी है, तो इन दोनों को क्या करोगे आप, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर यहाँ 2 डिजिट दे रखी होती तो 100 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 1 डिजिट है तो 10 से कर देना, ये ध्यान रखना। तो डेनोमिनेटर वाला देखना है हमें, तो इधर पहली वैल्यू 10th की है, तो इसको न्यूमिनेटर को भी 10 से, डेनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, अब 6.25 को 10 से करोगे तो देखो आपको मैंने बताया था ना, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, एक 2 आ जाएगी, तो ये 62.5 हो गया, और इसको करोगे आप तो ये 25 हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो क्या है, अब इसको यदि डिवाइड करोगे आप तो 62.5 है आपका, और 25 से करो तो 25 दूनी 50, 2 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट है ना, ये 5 उतार तो 25 बन जाए 125। तो देखो इसका आंसर भी आपका देखो 2.5 आ गया। तो देखो बेटा, चाहे इस मेथड से करो चाहे आपको ये मेथड से करो, आप डिवाइड को इसी तरीके से इजीली बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और जो भी मेरे इस चैनल पे अभी नए जुड़े हैं, अगर उनको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।